नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश शुक्ला और आप देख रहे हैं सीतापुर वाइस। नगर पालिका परिषद सीतापुर के अध्यक्ष जहां सीतापुर नागरिकों को अच्छी सुविधाएं देने हेतु प्रयासरत हैं, वहीं दूसरी ओर पालिका के अधिशासी अधिकारी इन अध्यक्ष के प्रयासों पर पलीता दिखाते दिख रहे हैं। पालिका के अधिशासी अधिकारी को शहर में फैली गंदगी दिखाई नहीं देती है। चारों ओर गंदगी ही गंदगी फैली है। शहर में हुए अतिक्रमण इन्हें दिखाई नहीं देते। अतिक्रमण का संज्ञान देने पर भी इनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। अधिशासी अधिकारी के व्यवहार से इनका कार्यालय भी अछूता नहीं है। विगत दिनों पहले इनके ही कार्यालय के बाबू से हुए घमासान का चित्रण कैमरे में कैद हुआ था। पालिका में करोड़ों के वाहन तो खरीदे गए, परंतु सफाई व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हुई है। साथ ही 30 कर्मचारियों को पालिका से निकालकर गरीबों की रोटी रोजी भी छीन ली गई। अब आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिशासी अधिकारी की कार्यशैली किस प्रकार की है। सीतापुर में बाईपास पर लगी लव कुश की मूर्ति जो पिछले महीने किसी व्यक्ति द्वारा क्षतिग्रस्त कर दी गई थी, वह अब तक नहीं लगाई गई है। अधिशासी अधिकारी की कार्यवाही अभी तक हवाई ही साबित हो रही है। यदि कार्यवाही की जाती है तो वो मात्र सरकारी अभिलेखों में ही कैद हो जाती है। अब सवाल यह है, क्या जिला प्रशासन अधिशासी अधिकारी की इस विचित्र कार्यशैली का संज्ञान लेगा या सीतापुर शहर की जनता इसी प्रकार प्रताड़ित होती रहेगी। करोड़ों के वाहन नगर पालिका परिषद सीतापुर में खरीदे गए। अधिशासी अधिकारी ने अपने साइन से निकलवाए उनको करोड़ों का बजट, क्योंकि उनको कमीशन चाहिए था हर वाहन में। वाहन की स्थिति आप देख लीजिए जा करके। आदमी हटाए जा रहे हैं, वाहन खरीदे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इतनी बड़ी पोकलैंड खरीद ली गई जो कि ना गली में जा सकती है, छोटी भी कहीं कि छोटी खरीदी गई है तो छोटी भी नहीं जा सकती है। केवल नाला गैंग की आवश्यकता थी और नाला गैंग गायब है और मशीनें खड़ी हैं। ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? ऐसा क्या है? स्थिति केवल पैसा, अधिशासी अधिकारी केवल पैसा बनाने, प्रॉपर्टी बनाने, अपना निजी खाता भरने के लिए आए हैं। उनको जन कल्याणकारी योजनाओं से, जनता के कार्यों से कोई रुचि नहीं है। हम लोग तो आप देख रहे हैं कई महीने से कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या सेटिंग है उनकी कि वो सेटिंग किए हुए हैं। लेकिन योगी जी और मोदी जी तक हमारी जब बात पहुंचेगी डीएम साहब के माध्यम से, तो हमको लगता है कार्रवाई जरूर होगी। ये इनका भ्रष्टाचार छुपने वाला नहीं। अतिक्रमण, पड़ाव में अतिक्रमण, म्युनिसिपल मार्केट में अतिक्रमण, सरकारी जितनी संपत्तियां हैं अतिक्रमण की शिकार हैं, जिसको कभी वो हटाने की कोशिश नहीं करते। अन्य कोई मुद्दा अगर हम लोग उठाते हैं, सभासद लोग या कोई आम नागरिक या कोई जनता, तो उसको उल्टा दबाने के लिए उसको नोटिसें दी जाती हैं और उसको धमकाया जाता है और ये कहा जाता है कि तुमको भी हम कोई ना कोई ऐसे साजिश में फंसा देंगे कि तुम्हारा नुकसान कर देंगे। लवकुश की मूर्ति के लिए पैसा कहाँ है उनके पास? सारा पैसा तो इधर उधर बंदरबाट में चला जाता है। पैसा के लिए बता रहे हैं वो राजस्थान और मध्य प्रदेश से आएगी। अरे तब तक के लिए आपको तुरंत वहाँ व्यवस्था करनी चाहिए थी प्राथमिकता के आधार पर। वो हमारे भगवान हैं, कोई ऐसे ही तो लगे नहीं है। श्री राम जी के पुत्र हैं, राम जी हमारे आराध्य देव हैं। उनको तुरंत ये तत्कालिक इमरजेंसी समझ लीजिए सेवाएं थी, भगवान के नाम पर उनको तुरंत कार्य करना चाहिए था। या राजस्थान और मध्य प्रदेश की बातें कर वो गुमराह करते हैं, उनको तुरंत मूर्तियां लगवानी चाहिए। आप लोग पत्रकार सीतापुर वाइस की बहुत बहुत आपका शुक्रिया है कि आप लोग आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन मैंने देख रहा हूं कि पत्रकार लोगों की भी कोई वैल्यू नहीं मानते हैं हमारे यहाँ शासी अधिकारी। वो केवल पत्रकार को अवॉइड करना, उनको लॉलीपॉप देना, उनको बहकाना, उनको सही बात न बताना, ये कार्य करते हैं और पत्रकारों को पूरा संज्ञान नहीं लेते। ये मेरा अपना अनुभव है। सर, जैसे कि संज्ञान में आया है कि जो ठेका कंपनी है जिसके द्वारा आउटसोर्सिंग रखी जा रही है, उन लोगों से पैसे उनके खाते में डालकर उनसे दोबारा मांगा जाता है और बार बार एक ही व्यक्ति को ठेका मिल जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत सही पड़ताल है आपकी, आपने बहुत अच्छी कोशिश करी है, लेकिन ये हमारी आपकी पड़ताल तो केवल आरोप है, हम लोग कोई सिद्ध बात कर नहीं पाएंगे। ये शासन को चाहिए संज्ञान लेना चाहिए। या डीएम साहब को बैठे हैं, एसडीएम साहब बैठे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट का तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पद नहीं है और जो बैठे भी हैं वो भी कोई कार्रवाई नहीं करते। हम लोग उनसे कई बार कह चुके हैं, लेकिन आप लोगों के पास अगर सूचना है तो हमारे पास भी है। वो आरोप कहे जाते हैं, लेकिन शासन चाहे तो उस पर जांच करवाए और सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आपका नाम? धीरज पांडे, सभासद, प्रेमनगर।